उनको टाइम मिले तो करें ना। वो वजीर दाखिला भी है, इतनी सेंसिटिव पोस्ट उन्होंने ली ये भी है। मसला है। ये मसला है सर। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ मोहसिन नकवी साहब, प्लीज एक जॉब छोड़ दें, आप क्रिकेट को संभाल लें या फिर वजीर दाखिला संभाल, क्योंकि दोनों ही बहुत ही सेंसिटिव पोस्ट हैं। आजकल के जो हालात हैं पाकिस्तान में, उसके हिसाब से वजीर दाखिला। द फिरकी शो के साथ मैं हूं अकबर अली और मैं हूँ आसिफ खान। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जनाब। क्या चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में? पता नहीं यार, सर्जरी के नाम पे धोखा हो गया यार। देखो पाकिस्तान क्रिकेट दो तरह से है। एक अच्छा। पाकिस्तान की टीम जो ग्राउंड पे खेलती है और एक जो ऑफिस के Off the अंदर field, हाँ। ऑफ द फील्ड और ऑन द फील्ड। सही। तो ऑफ द फील्ड कुछ, ऑन द फील्ड कुछ अच्छा नहीं हो रहा। इसकी वजह ऑफ द फील्ड होने वाली तब्दीलियां। अच्छा। फ़ौरन आप तब्दील कर देते हैं, फ़ौरन आप तब्दील कर देते हैं। चेयरमैन तब्दील होता है या फिर कप्तान चेंज होता है। कप्तान चेंज हो रहा है कब से? मैं क्रिकेट जब से हम देख रहे हैं, बोर्ड तो ऑफ 92 के बाद तो इमरान खान साहब थे, वो चले गए। सही। उसके बाद वसीम अकरम, जावेद भाई कप्तान बने, उसके बाद वो चले गए। फिर जब वसीम अकरम आए, उनके खिलाफ रिवोल्ट हो गया। पता नहीं, जो भी वर्ल्ड कप आप हार के आते हैं उसमें कप्तान थोड़ी दोषवार होता है। असल में क्या होता है कि आपके फैसले जो टीम पे असरअंदाज होते हैं उनको छुपाने के लिए आप कप्तान चेंज कर ये देते तो हैं। कप्तान कहाँ चेंज किए? नहीं, कप्तान कहा था ना, बातें हो रही है ना, हाँ। बातें हो रही है ना। हाँ, लेकिन बातें टाइम हो रही गेन हैं। कर लिया ना, बातें ही रह गई। देखो यही उन्होंने बात है। कहा था कि यार मैं सर्जरी करूंगा तो मैं उखाड़ पछाड़ करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। नहीं, आपका भाई क्या निकला? कुछ भी उन्होंने हुआ? किया, उन्होंने कहा ना, वो उनको टाइम मिले तो करें ना। वो वजीर दाखिला भी है, इतनी सेंसिटिव पोस्ट उन्होंने ली ये भी है। मसला है। ये मसला है सर। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ मोहसिन नकवी साहब, प्लीज एक जॉब छोड़ दें, आप क्रिकेट को संभाल लें या फिर वजीर दाखिला संभाल, क्योंकि दोनों ही बहुत ही सेंसिटिव पोस्ट हैं। आजकल के जो हालात हैं पाकिस्तान में, उसके हिसाब से वजीर दाखिला बहुत बड़ी। एक टांग एक हाँ, कश्ती पे। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक टांग एक कश्ती में हो, दूसरी कश्ती में हो। तो क्या हाल होगा पाकिस्तान में? यही हाल होगा। अब देखते हैं सर्जरी का क्या होता है। लेकिन राशिद लतीफ साहब ने बड़ी नहीं, बातें सर्जरी की। पे एक सेकंड ना, सर्जरी हुई तो है। उन्होंने कहा कि ये वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को निकाल दो। अच्छा, ये कर दी ना सारा सर्जरी। मलबा इन पे डाल दिया। जी जी जी। फिर बाबर आजम फिर बैकडोर से आ हाँ, गया। इसका जवाब चाहिए, इसका जवाब चाहिए वहाब रियाज साहब। तो मालदीव जा क्यों रहे हैं। आपने मालदीव, वो जा रहे हैं ठीक है, 2 दिन के लिए जा रहे हैं, लेकिन क्यों वो हाई परफॉर्मेंस की ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं? यार खुदा का खौफ कीजिए। जो भी साहब। उनको भेजने वाले हैं, जो भी। नकवी तो साहब ये क्या और क्या कौन है? पाकिस्तान में और कोई कोच नहीं है? काबिल जो बंदा ही इस नहीं लाइन में- है। भाई कोच पाकिस्तान में बहुत काबिल हैं, सही। बहुत काबिल कोच हैं। सबके नाम में क्या लेवल लूं? 3 के कोचेज हैं। मतलब शाहिद असलम जो एकेडमी में कोचेस की ट्रेनिंग देते हैं, सही उन्होंने लेवल 4 किया हुआ है। सही। वो खैर चलो ठीक है, वो बहुत हाई क्लास कोच हैं, उनको जरूरत नहीं है। लेकिन उनसे नीचे लेवल 3 किए हुए पाकिस्तान में बहुत कोचेज हैं, जिसमें आप चलें, नाम अगर मैं ले लूं, मैं किसी की फेवर नहीं कर रहा, लेकिन मिसबाउल हक को होना चाहिए था इसमें। दोस्ती यारी ठीक तो चलनी है ना है, यार। आप फैसल अथर को ले सकते थे, सलमान बट को ले सकते थे। लेवल 3 कोचेस की बात कर रहा हूं मैं। और शोएब खान जो क्वेटा में होते हैं, उनको आप ले सकते थे। आजम खान को आप ले सकते थे। लेवल 4 कोच है आजम खान, खैर। थोड़े दोस्तियां लेकिन तो- भाई दोस्तियां बात निभा यह है लेना कि क्यों आप लेकर जा रहे हैं वहाब रियाज को? इसका तो जवाब सर चाहिए आप चाहिए। तनकीद की दावत देते हैं अपने आप पे। देखो एक चीज अच्छी आपने की, इनको निकाल दिया, सारा ब्लेम डाल दिया, फिर अचानक उसको फिर बैक और पे लाया। ब्लेम सबसे ज्यादा तो आना चाहिए उस शख्स पे जिसने बाबर आजम को कप्तान बनाया था दोबारा। शाहीन को उतारा था जिसने, और बाबर को कप्तान बनाया इधर था। नहीं बनाया था ना सबसे ज्यादा उस पे ब्लेम आना चाहिए। फिर वो जो 2 सितारे आपने चमकते हुए आप तोड़ के लाए थे आसमान से, सही। जो कि मधम हो गए थे। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद आमिर की और इमाद वसीम की। और फिर उनको आप रिटायरमेंट से वापस लाए यार, सही। ये गलत बात है ना। ये भी आप इसका भी वजह बताएं, क्यों आपने सिलेक्शन का एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है कि कौन से 2 लड़के उनकी जगह हटाए गए होंगे ना, कोई लड़के। बिल्कुल। अगर इमाद वसीम को लेकर आया बतौर ऑलराउंडर, सही। तो एक ऑलराउंडर आपने कम किया। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की मोहम्मद पाकिस्तान को वसीम, आमिर जमाल। जरूरत थी। बिल्कुल। आमिर जमाल उस वक्त तो फिट थे। सही। आमिर जमाल ये हो भी जाना सकते चाहिए था, हैं। हाँ। तो ये आपको इन दोनों सवालों के जवाब चलें, देने हम हैं बातें सर। लेके जाते हैं। राशिद लतीफ साहब ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं कि नहीं, पाकिस्तान टीम में वो स्पार्क नहीं रहा है। देखिए राशिद लतीफ साहब जो है ना, वो क्रिकेट को जितना समझते हैं, सही। तो राशिद लतीफ साहब, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में उनसे बेहतर क्रिकेट समझने वाला और समझाने वाला। सही समझना अलग है, समझाने वाले अलग हैं। सलमान बट को मैं बहुत हाई रेट करता हूँ। सही। मिसबाउल हक बहुत अच्छी तरह से राशिद लतीफ क्रिकेट पर बात करते हैं। शुएब मलिक के हालिया इंटरव्यूज सही। आप देख लें। लेकिन समझने के साथ साथ समझाना, तो राशिद लतीफ ने जो बात समझाई, उसने कहा कि उन्होंने यही बात की कमोबेश कि खिलाड़ियों पे आप डाल देते हैं मलबा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में जो कमी है, All the जो field। पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत रहा था, वो जीत रहा था पाकिस्तान अपनी स्पिन बॉलिंग की वजह से, दूसरा जिसमें दूसरा शामिल था। और इसका मैं इसका ऐनी शाहिद हूँ।
2012 की सीरीज दुबई में मैंने की थी, जो इंग्लैंड को पाकिस्तान ने 3-0 हराया था। 72 पे भी आउट किया उसमें 72 रन पे सईद अजमल और अब्दुल रहमान ने आउट कर दिया। बिल्कुल सही। तो सईद अजमल का दूसरा, सकलैन मुश्ताक का दूसरा, गूगली आप दानिश कनेरिया की ले लें, अब्दुल कादिर साहब की ले लें, मुश्ताक साहब की ले लें, रिवर्स स्विंग फास्ट, रिवर्स स्विंग पे तो खास उन्होंने बात की। तो ये 3 चीजें मिस हैं पाकिस्तान की क्रिकेट से तवील अरसे से, इसीलिए पाकिस्तान न टेस्ट मैच में कामयाबी हासिल कर पा रहा है या अपनी धाक नहीं बिठा पा रहा। ऑफ द फील्ड जब इतनी सारी हरकतें होंगी तो ये तो होगा फिर ना। अब फिर आ जाइए ऑफ द फील्ड काम में, कि जिनका ये काम था कि इस तरह के प्लेयर्स आप बनाएं, उनको आपने काम करने का मौका नहीं दिया, क्योंकि हर साल आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। पिछले 5 साल से तो ये बात है, और उससे पहले भी ऐसे ही होता है। जो आता है क्रिकेट बोर्ड के अंदर वो अपने आप को समझता है अगले मैं ठीक हूँ भाई, इससे पहले वाले जो थे वो अब मैं क्या उसके लिए इस्तेमाल करूं, लेकिन वो गलत है। इसमें आपने इंडिया से सीखना है। चलें छोड़े, इंडिया से सीखो ना, सीखो नहीं सीखा ना आपने। नहीं, इंडिया से मैं बताता हूँ क्या सीखना है। इंडिया में क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कोई भी हो, सदर कोई भी हो, उनका सेक्रेटरी कोई भी हो, वो सियासी तौर पे आते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। जय शाह साहब सियासी तौर पे आए, कोई बात, लेकिन उन्होंने नीचे का सिस्टम अपना नहीं छेड़ा। उनकी रणजी ट्रॉफी के अंदर जितनी टीम्स होती हैं 37-38, वो उनके आइन में लिखा हुआ है। उनकी दिलीप ट्रॉफी होती है, उनकी विजय हजारे ट्रॉफी होती है, उनकी और ट्रॉफीज होती हैं। वो आईपीएल से टीम नहीं बनाते भाई। और हम क्या करते हैं, हम पीएसएल से टीम बड़ा है, उसमें कसूर, और फिर अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होती है। कसूर देखें, उसमें कसूर किसका है? जो ऊपर बैठते हैं आकर, क्योंकि वो आते हैं छोटे टाइम के लिए, वो चाहते हैं जल्दी से कुछ कर जाए, तो छोटे टाइम के लिए आते हैं। वो सिलेक्टर्स भी छोटे टाइम के लिए आते हैं, और वो आईपीएल से लड़के उठा रहे हैं। राशिद लतीफ को कोई बोर्ड में कोई क्यों नहीं? राशिद लतीफ साहब को बुलाया था अच्छा बोर्ड में मशवरे करने के लिए। अच्छा, तो मशवरे उन्होंने दे दिए, और बोर्ड के अंदर ओहदा क्यों नहीं कोई मिलता इनको? भाई नहीं, देखें ओहदा वो शायद लेना नहीं चाहते होंगे, या उनको ओहदा, राशिद लतीफ को आप बताएं ना क्या ओहदा देना चाहिए, मिसबाह उल हक को क्या ओहदा देना चाहिए? वो जो डायरेक्टर बना था ना, कम से कम डायरेक्टर हो, बिल्कुल चाहिए। हफीज को जो ओहदा आपने दिया, ठीक है, सही है, लेकिन वो ओहदा अगर आप दोबारा देना चाहते हैं तो वो ओहदा आप राशिद लतीफ को मुझे लगता है दें। दीगर लोगों को मसले में राशिद लतीफ जो काम कर रहे हैं वो एक और भी काम करते हैं ना, वो हाइप, वो जो बायोमेट्रिक्स के वो एक्सपर्ट हैं, उसके अलावा लेवल 3 कोच भी हैं वो। तो ये बाकियों को मसला हो जाएगा ना। मसला ये है खान साहब, चलिए वो तो बात हो रही है। शुएब मलिक साहब ने एक मशवरा दिया है कि फखर जमान को वाइट बॉल की कैप्टनसी दे देनी चाहिए। फखर जमान का शुएब मलिक का मशवरा है, उनकी मशवरा वो दे सकते हैं। इतने बड़े खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए रहे हैं, बल्कि अभी भी वो खेल रहे हैं पाकिस्तान से। नहीं, वो कह रहे हैं कि रिटायरमेंट ले लेना, फिर ये भी नहीं कहते हालिया ऐलान कर देना रिटायरमेंट का। भाई हालिया इंटरव्यू में यही कहा ना कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। नहीं, इंटरेस्टेड या नॉट इंटरेस्टेड ये नहीं, आप रिटायरमेंट का ऐलान करें, तब हम आपको रिटायर्ड प्लेयर मानेंगे। उन्होंने फखर जमान की बात की। फखर जमान को किसी लोअर लेवल की टीम ने, यानी पीएसएल की किसी टीम ने उनको बनाया कप्तान, नहीं बनाया। और वो पेशावर की भी कप्तानी उन्होंने नहीं की, इफ्तिखार कर चुके हैं कप्तानी। उसके अलावा उस्मान खालिद कर चुके हैं, हमारे ये जो खेल रहे हैं आजकल 19 उसके साथ हैं, शाहीन के साथ हैं, ओपनर जो हैं साहबजादा फरहान, वो कर, हाँ यस, साहबजादा फरहान, और वो कामरान गुलाम, ये दोनों भी कर चुके हैं। तो अब उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन फखर की टीम में जगह भी होनी चाहिए। और नहीं है, एक्सपीरियंस का ताल्लुक नहीं है। अच्छा। जब शुएब मलिक को कप्तान बनाया था ना 2008 में, तो उस वक्त उनके पास 2007 वर्ल्ड कप में, हाँ उनके पास तो तकरीबन 10 बरस का एक्सपीरियंस था, लेकिन उसी जमाने में धोनी को कप्तान बनाया था, तो धोनी के पास एक्सपीरियंस नहीं था। तो कैप्टनसी इज नॉट रिलेटेड टू द एक्सपीरियंस। कप्तानी में आपकी जरासीम होते हैं। इमरान खान को 1982 में कप्तान बनाया था, इमरान खान साहब, तो वो भी इन आउट होते होते वो भी इतने ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं थे उस वक्त। तो कप्तानी का ताल्लुक होता है, आप खास किस्म का आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। तो उनको पता नहीं क्या लगा फखर जमान में कौन सी स्किल है, मुझे समझ मुझे नहीं पता, लेकिन शुएब मलिक की बात सराखों पर सही। अच्छा हाँ भाई, वो शुएब मलिक के सामने मैं क्या कह सकता हूँ। अब तो वो भी कहता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। देखो इंटरेस्टेड नहीं, वो अभी तक पाकिस्तान के नेशनल वो प्लेयर है, वो रिटायरमेंट जब तक नहीं लेंगे जब तक वो प्लेयर है। अच्छा छोड़े, उमर अकमल की बात करते हैं। उमर अकमल जब भी आता है सोशल मीडिया में हलचल में जाते हैं, एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई है। हाँ, तो उसने जो मर्जी पहने यार, आप कौन होते हैं। मतलब अभी मैंने एक अवार्ड फंक्शन देखा, सही, उसमें जो डीसी साहब थे या नॉर्थ नाजाबाद के हाजिम बांगवर साहब, वो पहन करके आए थे, एक अजीब सी चीज पहन कर आए थे ना। अच्छा। वो तवज्जो का मरकज बन गए। अच्छा। फिर आप देख लें बॉलीवुड के अदाकार हैं रणवीर उनका नाम है, वो कपड़े कैसे पहनते हैं, तो वो भी तवज्जो का मरकज बन जाते हैं।
उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन हमारे एक जर्नलिस्ट हैं, सुंदरेशन उनका नाम है, भरत सुंदरेशन। अच्छा। बड़े दोस्त हैं हमारे, आए थे अभी पाकिस्तान। वो भी बड़े यूनिक कपड़े पहनते हैं। उमर अकमल भी तो यही कर रहा है। कपड़े अगर पहन लिए शौकिया उमर उसने, अकमल की। कपड़े अगर पहन नहीं, उसने फर्स्ट क्लास सीजन खेला है अभी भाई। सही। वापडा से, उस वापडा की टीम फाइनल में पहुंची है। हम बतौर वहीं थे, कप्तान हम हाँ। जाते थे हमने हर देखा। स्टेडियम में, अभी भी वो प्रैक्टिस करते सही। हैं, अभी भी वो सीजन का इंतजार कर रहे हैं। तो उमर अकमल ने जो भी किया, सीरियसनेस क्या होती है? जब कोई वो परफॉर्मेंस देता है उसके बाद कोई ना कोई इशू छोड़ देता है। नहीं, वो इशू वो आपको बताता है कि आपको क्या चीज पे तबसरा मेरी करना चाहिए। अच्छा। आप कौन होते हैं यार ये कहने वाले कि उसने क्या पहना है, इसने क्या पहना सही। है? आप अगर दुनिया के दूसरे मुल्कों में आपका जाना होता है, सही। आप वहां देखें वहां लोग क्या कहते सही। हैं। दुनिया के दूसरे ममालिक पाकिस्तान से इसीलिए आ गए हैं कि वो तवज्जो उस चीज पे देते हैं जिस पर देने की जरूरत है। ज़ातियात पे नहीं आते ना। दे डू नॉट डिस्कस द पर्सनल मैटर्स ठीक है। ऑफ अ पर्सन। सही। ये सबसे बड़ी बात है। तो उमर अकमल ने जो भी पहना, वो खुदा ना खास्ता कपड़े के बगैर तो नहीं थे ना वो। हाँ, ये कपड़ों के बगैर अगर पकड़े जाएं तो फिर एतराज करूंगा मैं। चले वैसे तो वो काफी दफा पकड़े ही जाते हैं किसी और नहीं, का नहीं, नहीं। चले छोड़े। चैंपियंस ट्रॉफी यही अगले साल होनी है 2025 में कहाँ? पाकिस्तान में। इस वक्त तक तो पाकिस्तान में होनी है नहीं, पाकिस्तान में होगी, इंशाल्लाह। पाकिस्तान में होगी जी। बाकी पाकिस्तान बस वो भारतीय जो अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। वो हरभजन साहब ने फिर बे हरभजन कौन होता है वो कहने वाला? हरभजन भाई क्रिकेटर बहुत बड़े हैं, क्रिकेटर है ना यार। हाँ, क्रिकेटर बहुत बड़े हैं, लेकिन भाई आप हो कौन? आपके फैसले नहीं हो, आप फैसला करने वाले नहीं हो भाई। सही। कि आपके ना फैसला करने से पाकिस्तान टीम आएगी पाकिस्तान, ना आपके फैसला करने से टीम जाएगी पाकिस्तान से। सही। ये तो बारीक बात है, क्योंकि वहां की हुकूमत जब चाहेगी सही। भारतीय टीम आ जाएगी। तो हरभजन साहब को अगर ये इतना ही एतराज है तो वो क्यों पाकिस्तानी कमेंटेटर के साथ काम करते हैं भाई? अभी लेजेंड लीग्स में भी हाँ थे। जी, सब जगह आप काम करते हैं। आपको असल में मसला ये है कि आपको ना एक दफा अभी हाल ही में शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के लिए आपने एक मैसेज कर दिया था। सही। तो आपको जो लत्ते पड़े ना भारत के अंदर, आपको भी, युवराज सिंह को भी, कवर अप करने के तो लिए। उसको कवर अप करने के लिए आप जो है ना, आपका ये काम नहीं है कि भारतीय टीम भेजें या ना भेजें, क्योंकि आप कोई प्लेयर नहीं है, आप कोई स्टेक होल्डर नहीं है, आप एज सच कोई एडमिनिस्ट्रेटिव आपके पास पोस्ट नहीं है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। सारी बातों से एक तरफ, हरभजन इज अ वेरी गुड गाय, वेरी गुड प्लेयर ही वॉज, और वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स। ये भी बयानात फिर ऐसे, हाँ, ये ऐसे तनवीर ने जो बात की, तनवीर अहमद ने उसको रिस्पॉन्ड किया। वो कहता है कि भाई आप फिर इनके साथ कमेंट्री क्यों करते हैं? तनवीर की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। हरभजन सिंह साहब का ये मसला नहीं है, ये पाकिस्तान के भी किसी प्लेयर का मसला नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत तो कहती है यार हम आ जाओ, हम भी चले जाएंगे। पाकिस्तान का तो ये मसला नहीं है। हरभजन सिंह का जो, और उसके अलावा अगर और भी किसी ने कहा है, अगर किसी ने कहा है तो उनका ये मसला नहीं है। इंडिया पाकिस्तान आए या ना आए, पाकिस्तान का मसला नहीं। पाकिस्तान तो होस्ट है ना। हाँ, पाकिस्तान से बड़ी कंफ्यूजन है। मैं बताता हूँ आपको, अंबानी साहब की शादी हुई थी। अंबानी साहब के बेटे की, क्या नाम है उसका मुझे पता नहीं, अनंत अंबानी। अनंत अंबानी की शादी हुई तो अनंत अंबानी साहब होस्ट हो गए। ठीक है, आईसीसी अनंत अंबानी साहब थे। अब किस किस को बुलाया उन्होंने, वो ममालिक थे, तो आईसीसी जिसको बुलाएगी हमें वही तो आएगा। अगर वो नहीं आ रहे तो उन्होंने अंबानी साहब को फोन किया होगा कि यार मेरे ना पेट में दर्द हो रहा है तो मैं नहीं आऊँगा। वो कहेंगे अच्छा, तो आईसीसी को वो मुल्क फोन कर देगा, कहेगा यार मेरी हुकूमत ने मना कर दिया, मैं नहीं आऊँगा। तो पाकिस्तान का काम है सिर्फ आपको एडमिनिस्ट्रेशन दी हुई है, होस्ट करना, कि आपने इनका खाने पीने का ख्याल रखना है, इनको लाने ले जाने का ख्याल रखना है, और बाकी सारी चीजें करनी है। सही है। बाकी हमारा मैटर ही नहीं ना। हर चीज प्रोवाइड करेगी आईसीसी। तो ये इससे पहले भी हो चुका है आईसीसी इवेंट में, शेड्यूल भी 1996 में श्रीलंका नहीं गई थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, फोरफिट किए थे मैच जी। तो ये होता है। अब फोरफिट होंगे या नहीं होंगे, फोरफिट करने का मतलब ये है कि आईसीसी अगर भारतीय हुकूमत का लेटर वो दिखा देते हैं, बीसीसीआई अगर शो कर देती है कि इंडियन हुकूमत नहीं चाह रही, तो फिर फोरफिट भी नहीं होगा, फिर कहीं और करना पड़ेगा। हाइब्रिड मॉडल, ये हाइब्रिड एशिया कप करवाया था, एग्जांपल सेट कर दी। ये होगा हाइब्रिड मॉडल। एंड में जाते जाते मोहसिन नकवी साहब से पूछा था मैंने, यार वो कराची, तो वो किस तरह से देख रहे थे ना कि माइक किसका। अरे भैया इसीलिए आपको कहा था कि आप एक पोस्ट रखें ताकि आप क्लियर माइंड हो। अच्छा, जाते जाते छोड़ दें वो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अफगानिस्तान का जिक्र पता नहीं कहाँ से लगा। क्या मेरे पछता में कुछ बोल रहा, यही प्रोग्राम में ऐड करते हैं यार। नहीं, अफगानिस्तान पे है ना यार। नहीं, लान तान करने वाले तो बेवकूफ लोग हैं ना, बेवकूफ जाली वो सहाफ़ी जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ एक वो सेल फोन आपके पास है तो आप सहाफ़ी हो गए क्या? सहाफ़त का पहला उसूल है कि खबर की तस्दीक करें। तो अफगान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान से मैंने बात की थी उसी दिन, उसने कहा दिस इज रबिश। उसने कहा यार हम किसी खाते में नहीं, हम कुछ बोल रहे हैं और हमारे लोग इसको खबर भी बना रहे हैं। खबर ये थी ही नहीं। पश्तो में कुछ बोल देना काबुल वालों के लिए।
क्या बोल रहा है बोल रहे हैं भाई आप आए, हम आपके वेलकम करेंगे। तासु राशो जी तासु था वेलकम कुमा चैंपियंस ट्रॉफी था